ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर और आने वाले चंद्र ग्रहण के लिए और इसके बाद जितने भी ग्रहण पड़ेंगे इसमें कम से कम 2-3 बातें आप लोगों को हमेशा क्लियर रहेगी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि चंद्र ग्रहण खतरनाक क्यों होता है। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें इस तरीके की व्याख्या नहीं की गई होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ये रियली खतरनाक क्यों होता है। ज्योतिषीय रूप से तो ऑलरेडी सारे एस्ट्रोलॉजर्स वर्ग इसको बताते हैं। धर्म और आस्था के रूप में इसको देखा जाता है, अर्थात इसका जो महत्व होता है हम उसको धर्म और आस्था दोनों से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको मानते नहीं हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के ऐसे 2 रूल जो इस ग्रहण के निगेटिव इफेक्ट की पुष्टि करते हैं, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे और सभी लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है एक प्रकार का विज्ञान होता है और इस विज्ञान की सही व्याख्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके, उसको आप सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैनल लिंक दे दूंगा और वहाँ पर इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको मिलेगा, क्योंकि जो मेन चैनल है उसमें ट्रांजिशन और प्रेडिक्शन वाला पार्ट होता है, लेकिन बाकी जितने जानकारी एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों के प्रभाव का, प्रत्येक लगन पर क्या क्या प्रभाव होता है, इन सभी टाइप की यानी ज्योतिष सीखने की जो प्रणाली है उसके लिए मैंने अलग चैनल ही बना दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के वो 2 सूत्र जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो भी ग्रहण पड़ता है वैज्ञानिक इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मानना पड़ेगा एक दिन, जो मैं इस बात को बता रहा हूं और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। देखिए एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित 2 बातें क्या है। पहली चीज है कि उसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई वेवलेंथ की वेव रेडिएट होती है तो आप लोगों को 7 रंग के कलर तो ऑलरेडी पता ही होंगे। विबग्योर का कॉन्सेप्ट होता है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर का कॉन्सेप्ट होता है। तो विबग्योर सभी लोग जानते हैं और सबसे बड़ा वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसीलिए हमें दूर से दिखाई देता है। और हमारी आंखें जिस वेवलेंथ को सारी वेवलेंथों को एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती है उस कलर की चीज़ें हमें दिखाई देती। ये साधारण बातें तो सभी लोगों को पता होगा। एस्ट्रोफिजिक्स में रेले जीन्स थ्योरम भी मेंशन किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई पार्टिकल जब टकरा कर रेडिएट करके हमारे अर्थ पर आता है तो स्कैटर करता है, तो स्कैटरिंग अमाउंट में जो लाइट निकलती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ रेडिएटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, आप ऐसे समझ लीजिए अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी और अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल सामान्य लोगों के लिए हम केवल यही समझ सकते हैं जो वेवलेंथ होती है, लाइट है, क्योंकि रंगों का देखिए पूरी हम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हर समय अलग अलग कलर के कपड़े भी हम लोग पहना करते हैं। तो रंग का इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरीके की हमें एनर्जी चाहिए होती है उस कलर का वेवलेंथ हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ना उससे ज़्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। तो ज्योतिष में इन सभी चीज़ों को ज़रूर राशिफल में भी बताया जाता है कि आज का शुभ रंग क्या है और अंक को भी ज्योतिष से भी जोड़ा जाता है। फिलहाल जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने की प्रक्रिया में 2 बातें ज़रूर हो जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करता हूँ तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य के जस्ट सामने चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य है उसके जस्ट सामने चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा से टकरा कर जो लाइट रेडिएट करती हैं वो हमारे पृथ्वी पर एक छाया बनाती है, अम्ब्रा पेनम्ब्रा की फिनोमिना बनाती है और इस कारण से पार्शियल या फुल या हाइब्रिड टाइप के सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब आप सूर्य को देखते हैं तो उनका जो कलर होता है, रिंग ऑफ फायर जब बनता है, एक अलग टाइप का कलर आपको दिखाई देता है और ये कलर जो है चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कुछ ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का जो हम रंग देखते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और चंद्रमा जो होता है सफ़ेद कलर की चीज़ों के लिए, शीतलता के लिए जाना जाता है ज्योतिष में। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने प्रॉपर वे में इसको श्लोक में लिखकर इसकी कोडिंग की है कि सामान्य लोगों को भी इसको समझ में आ जाए। उन्होंने
इस वैज्ञानिक आधार को सिंपल सरल शब्दों में श्लोकों के माध्यम से बताया है। अब होता क्या है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो होता है रेड कलर का होने लगता है, धीरे धीरे चंद्रमा एकदम लालिमा लेकर आ जाता है। और उसके पीछे का रहस्य आप लोग यही जानते हैं कि भाई जब चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य और पृथ्वी साथ में, मतलब सूर्य के बाद पृथ्वी होती है और पृथ्वी के बाद जो होता है वो चंद्रमा होता है। अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो जो लाइट आती है, सामान्यतः जब सूर्य की किरणें से जो लाइट आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पार्टिकल से टकरा कर रिफ्रैक्शन करने के बाद ब्लू टाइप के तरफ इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब ये ग्रहण पड़ता है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट जब रख दिया जाता है तो उससे जब स्कैटरिंग होता है, उससे जब विवर्तन होता है, जब से जो उससे जो फैलाव होता है रोशनी का, उन सभी के कारण जो ब्लू शिफ्ट से रेड शिफ्ट की ओर लाइट चली जाती है। और जब लाइट जो है रेड तरफ शिफ्ट होगी तो इसका मतलब है कि हमें रेडिश कलर वो दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, और ये ब्लड मून के नाम से भी आप जानते हैं, ग्रहण के दौरान जो है चंद्रमा आपको लाल रंग का, मतलब ऑरेंज कलर का लालिमा लिए हुए आपको दिखाई देता है। तो इस फिनोमिना में एक चीज़ तो समझ में आया कि पहले वो वाइट कलर का था, यानी सातों कलर को अगर मिला देते तो वाइट कलर बनता है, यानी सब टाइप की एनर्जी था। लेकिन अब वो केवल जो है वाइट कलर की जगह पे अब वो लगभग रेडिश कलर का वो होने लगता है। और रेडिश होने का कारण जो स्पेक्ट्रम का जो एनर्जी लेवल होता है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर भी आप देखते हैं तो विबग्योर सीधा लिख लीजिए, ये एकदम बचपन से पढ़ाया गया विबग्योर। तो विबग्योर में आर आता है सबसे आगे, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, और विबग्योर में वॉयलेट सबसे कम वेवलेंथ का होता है। वॉयलेट, इंडिको और ब्लू को जब मिक्स कर दिया जाता है तो थोड़ा आसमानी कलर का बन जाता है, इसीलिए जो उसका कंबाइंड कलर होता है हमें आसमानी कलर का ये दिखाई देता है। इसको ऑलरेडी सीवी रमन ने प्रूफ किया हुआ था, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके। तो इसमें हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है, जब ग्रहण लगता है तो रेड शिफ्ट की तरफ जाता है। अब रेड शिफ्ट जाएगा तो रेड वाला हाई लेवल, और जो ब्लू वाला है वो उसका वेवलेंथ लो होता है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसके लिए दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक तो E=hc/λ दिया है एस्ट्रोफिजिक्स में, और दूसरा फिजिक्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ पे पावर 4 दिया हुआ है। और ये दोनों ही जो फिनोमेना दिया है, सेकंड वाले में एनर्जी नहीं है, वो स्कैटरिंग अमाउंट ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों से एक ही चीज़ क्लियर हो रहा है कि स्कैटरिंग जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा वेवलेंथ एनर्जी उतनी कम। तो वेवलेंथ क्या है, रेड का ज़्यादा होता है, चंद्रमा आपको लाल रंग का दिखाई देता है। तो जब लाल रंग आपको ज़्यादा दिखाई देता है इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ गया होगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ गया होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ बढ़ गया होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रकृति में, वायुमंडल में, वनस्पतियों पर इसकी एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी। और ये एक लंबा ड्यूरेशन होता है, 4 से 5 घंटे का टाइम होता है जब ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। उस समय पूरी एनर्जी ना मिलने के कारण पूरा वातावरण जो होता है वो इसी कारण से दूषित हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो वेव्स आती हैं उसकी एनर्जी लॉस होती है। इसके अलावा दूसरी और भी लॉजिक इसमें है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें हानिकारक किरणें भी ज़्यादा निकलना प्रारंभ कर देती हैं। इस कारण से भी हम लोग को ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। और ये एस्ट्रोफिजिक्स में भी मेंशन है और सामान्य लोगों को भी शायद समझ में आ गया होगा। तो ये इस रीज़न के कारण जो है जो ग्रहण होता है वो खतरनाक हो जाता है। और जब ये खतरनाक होता है तो हम एनर्जी को गेन करने के लिए, क्योंकि शरीर में एनर्जी कम हो रही, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो जिस जगह ये दिखा जाएगा वहाँ पर उसी ग्रह से संबंधित मंत्र जाप हम शुरू कर देते हैं। जैसे चंद्रमा में चंद्र का बीज मंत्र शुरू कर देते हैं,
और सूर्य में सूर्य का बीज मंत्र शुरू कर देते हैं। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि एनर्जी को हम मेंटेन करना चाहते हैं, और इस समय अगर हमने एनर्जी को मेंटेन कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा जो समय रहेगा वो आगे सिद्ध भी होगा। और कई तरीके के दोष आपकी कुंडली में, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे आपका किसी भी टाइप के अगर दोष होते हैं, उन सभी दोषों का जो प्राइमरी रीज़न होता है वो राहु और केतु होता है, जो कि ग्रहण के दौरान उसकी छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है या चंद्रमा पर आपको दिखाई देती है। सूर्य और पृथ्वी दोनों ही जो है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये हमारे सबसे नियरेस्ट कहा जाए विजिबल चीज़ें दिखाई देती है। हालांकि शुक्र भी दिखाई देता है लेकिन हमेशा नहीं दिखता है। बुध सूर्य के जस्ट आगे या पीछे एक घर रहता है तो थोड़ा सा कंबस्शन उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो कभी कभी दिखाई देता है। लेकिन हमें जो सबसे क्लियरली दिखाई देता है वो चंद्रमा दिखाई देता है और सूर्य दिखाई देता है। इसलिए इन दोनों का प्रभाव ऋषि मुनियों ने ज़्यादा बताया है। एक गर्म है तो दूसरा ठंडा है, एक आत्मा है तो दूसरा शीतलता है, एक मन है। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है और श्लोकों में एग्जैक्टली ऋषि मुनियों ने सही लिखा है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा, और अगर ये वीडियो रियली समझ में आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।